नीति किसे कहते हैं दुनिया जान रही, जो नफरत के सौदागर हैं उनको अब पहचान रही। वो जड़ हमें खोजनी होगी जो आतंकी फल देती है, दिखा के मीठा शरबत सबको जो जहरीला जल देती है। ये कहने की हिम्मत सब में न आई है न आएगी, याद रहे ये खामोशी ही तुम्हें नोच कर खाएगी। नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज 6वां दिन है। हम पिछले 5 दिन 5 एपिसोड कर चुके हैं। आज 6वां एपिसोड है जो कुरान की विवादित आयतों को लेकर विश्व के सामने दुनिया में टीवी में पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है। कई देशों में, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, इस संवाद को, चर्चा को, मंथन को, शास्त्रार्थ को अलग अलग भाषा में टाइटल देके भी लोग देख रहे हैं कि आखिर जो आतंकवाद के लिए कुरान को जिम्मेवार ठहराने का आरोप है उसमें सच्चाई क्या है, और जो कुरान को एक शब्द भी बदले बगैर ऐसे ही रखना चाहिए ऐसे कहने वालों के तर्क क्या है। विभिन्न विषय, विभिन्न मुद्दे, लेकिन हम 26 आयतों पर ही इस वक्त बात करें। आज 6वें एपिसोड तक हम केवल 3 आयत तक पहुंचे। हम आज के पैनलिस्ट को आग्रह करेंगे कि हम जरा बाकी विषयों पर भटकने से प्रयास करें कि हम आयत और उसके इर्द गिर्द बात करके थोड़ा आगे बढ़ें। हालांकि दर एपिसोड जैसे जैसे आगे जा रहा है, दुनिया भर में इसकी चर्चा, इसके दर्शक, इसके शेयर करने वाले, इस पर अपनी राय देने वाले, प्रतिक्रिया देने वालों की संख्या भी उसी संख्या में आगे बढ़ रही है। अब मैं आपके सामने आज का जो 6वां एपिसोड करने जा रहा हूं, इस एपिसोड में आपके साथ आज बात करूंगा हमारे उसी पैनल से, लेकिन मुद्दा रहेगा वही जो हमने आपके सामने पिछले 6 दिन रखा। 26 वो आयतें जिस पर सर्वोच्च न्यायालय में वसीम रिजवी जी ने याचिका दायर की, पहली बार वो रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने पुनः सबमिट की। हमने कहा कि कोर्ट में तो जो होगा होगा, इस लोकतंत्र के 4 स्तंभों के सामने ये मुद्दा जाना चाहिए। उसमें से न्यायपालिका ने जो करना था किया, करेगी। इस पर जो विधि पालिका है उसको भी अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी, लेकिन उसके पहले खबर पालिका के तौर पर सुदर्शन ने इस मुद्दे को आपके सामने लाया है और अब हम चर्चा का प्रारंभ करेंगे। हमने प्रतिदिन एक पोल आपके सामने रखा है और हमने प्रयास किया कि देश क्या जानता है, क्योंकि इस डिबेट में भले ही 4-6 लोग सम्मिलित हो रहे हो, लेकिन पूरा देश इसको देख रहा है और इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि देश क्या सोचता है, जनता क्या सोचती है, दर्शक क्या सोचते हैं, तो जरिया क्या हो सकता है उनके कमेंट, और अगर एक बिंदु पर उनको लाना है उनकी प्रतिक्रियाओं को, तो वो है पोल। तो इसे हम प्रतिदिन 0 से पोल को शुरू करते हैं और आगे जाते हैं। आज हम पुनः 0 से शुरू करके, जो कि कल 98 पर गया था, क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में आज के 6वें एपिसोड के कार्यक्रम के प्रारंभ में ही लोगों ने 95% लोग कह रहे कि विवादित को हटाना चाहिए। ये देश की राय है। देश के चारों खंबे जो लोकतंत्र के, उनको ये राय, ये प्रतिक्रिया, ये सहभागिता, ये अभिव्यक्ति ध्यान में रखनी चाहिए। आइए, आप इस अभिव्यक्ति को आप और आगे बढ़ाने के लिए अपने मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, हमारे सदस्य बनिए, आपका वोट करिए। आपका वोट यहाँ का प्रतिशत चेंज करेगा और ये बदला हुआ जो इतिहास बन रहा है, ये बदला हुआ हिंदुस्तान का रुख अभिव्यक्ति इस आपके इतने बड़े पोल और इतने लाखों लोगों के वोटिंग के साथ आगे बढ़ेगी। जब ये कहा जाएगा कि क्या कुरान की आयतें बदलने के बारे में हिंदुस्तान का जनमानस क्या कहता है, तो कहा जाएगा कि लाखों लोगों ने वोट किए और 95% कार्यक्रम के शुरू में और कल कार्यक्रम के आखिर में 98% तक हम आगे गए थे। चलिए आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक सूरा 9, जिसको सूरा तौबा भी कहते हैं, सूरा 9 आयत, अब हम 56 पर बात करेंगे। हमने पहले 5, 28 और 123 पर बात की थी। आज हम सीधे इसी से शुरुआत करते हैं। जो लोगों ने पहले 3 आयत पर डिस्कशन नहीं देखा होगा तो उनको पिछले एपिसोड को हमारे YouTube पर या सुदर्शन के मोबाइल ऐप पर जाकर देखने की सुविधा उपलब्ध है। हम अब सीधे
आज की आयत से प्रारंभ करते हैं। उसके बाद हम पैनल के पास चलेंगे। सबसे पहले मैं जैसे कि हमने कहा कि हमने जो पूर्व में मुसलमान थे और अब सनातनी हिंदू बने हैं, ऐसे महेंद्रपाल आर्य जी को हमने इस डिबेट में एक अंपायर की भूमिका में रखा है, पंच की भूमिका में रखा है। इसलिए उनके पास पहले जाकर इस आयत पर प्रतिक्रिया लेंगे। उसके बाद हम वसीम रिजवी जी इस पर नए सिरे से कुछ कहना चाहते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। फिर कुरान में किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो ऐसा कहने वाले जो पैनलिस्ट है उनके पास जाएंगे। और इसलिए पहले आयत को सुनते हैं। तो चलिए महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलेंगे, लेकिन पहले एक बार सभी का गेस्ट का पैनल का गेस्ट के तौर पर, अतिथि के तौर पर स्वागत करते। तो हमारे साथ है वसीम रिजवी जी, पूर्व अध्यक्ष शिया वक्फ बोर्ड, और इस बार भी वो अध्यक्ष बनेंगे। उनको सबसे ज्यादा वोटों से लोगों ने चुना है। आपका स्वागत है। हमारे साथ पूर्व मौलाना, पूर्व मुस्लिम, मेरठ के मस्जिद के शहर मस्जिद के इमाम रह चुके और इस्लामी विचारक भी थे, और अब उतने ही सनातन के विचारक के तौर पर जाने जाने वाले, विश्वविख्यात, जिनका कई देशों में बड़ा फॉलोइंग है, नाम है, और हमारे साथ आज जुड़े हैं महेंद्रपाल आर्य जी। आपका स्वागत है महेंद्रपाल आर्य जी। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में एक युवा के तौर पर भी और इस्लाम के जानकार के तौर पर जुड़े हैं हसनैन बकाई। आपका स्वागत है। आप हमारे साथ कल भी डिबेट में थे और आज भी है। ये सूफीज्म के विषय को लेकर आगे काम कर रहे हैं और महासचिव है। हमारे साथ मोहम्मद अजहर जी है, ये नायब काजी है गोरखपुर के। वाह, गोरखपुर, योगी का गोरखपुर, आज वहां से जुड़े हैं। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुरान के समर्थक वाले पैनल के लोग रोज रोज क्यों बदल रहे हैं। हम तो रोजाना उनको संपर्क करते, हम कहते हैं कि आप बने रहिए क्योंकि आप कल थे, लेकिन आज मैं जो हमारे साथ आज नए सिरे से जो नए गेस्ट थे मोहम्मद अजहर जी के पास चलते हैं, जो नायब काजी गोरखपुर है। तो चलिए मैं सबसे पहले जो आयत यहाँ पर सुनाई गई उस पर महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलता हूँ। महेंद्रपाल आर्य जी, तौबा सूरा 9 और आयत 56 जो अभी पढ़ी गई, ये क्या जो हमको वसीम रिजवी ने दी है सही है? जी बिल्कुल सही है। आप इसका उच्चारण थोड़ा अरबी में करके बताएंगे? जी अभी कर देता हूँ। हाँ, जरा फुल स्क्रीन देखिए आप। सूरह तौबा का, हाँ आप निकाल के ही रखिए। वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम वलाकिन्न कौमुन यफरुकून। हिंदी में क्या मतलब होगा? हिंदी में ये मतलब है, और मुसलमानों, ये लोग खुदा की कसम खाएंगे, फिर वह तुमसे ही के हैं, हालांकि वह लोग तुम में के नहीं, मगर है वो लोग बुज़दिल। उन लोगों को बुज़दिल कहा गया है। अब मैं रिजवी जी के पास चलता हूँ। रिजवी जी, आपने इस आयत को हटाने के लिए कहा है, क्यों आप हटाना चाहते हैं? आपका इसके पीछे का क्या तर्क है? जो बोले कि उससे निकाल के देना। और सुनाई नहीं दे रहे मेरे को। वो दाढ़ी रखते थे, कुर्ता पैजामा पहनते थे, और आज की तारीख में मैंने देखा है कि नौजवान, आम नौजवान जो मदरसों में नहीं पढ़ते, वो भी मजहबी दाढ़ी रखे हुए हैं, कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, और
डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पेशे से, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो हमारे चली जा रही। ऐसा क्यों है? तो मैंने उस पर जब बात करना शुरू की और पढ़ना शुरू किया तो मैंने पाया साहब कुरान शरीफ जो कुरान मजीद है, ये जो 1400 साल से चल रहा है, यही तो असली बेसिक जड़ है कट्टरता की। और यही तो जहर बोलना, जहर तो यही छुपाना है। हम लोग तो इधर उधर देख रहे हैं, मदरसों में कैमरे लगाए जाने चाहिए, मदरसों के अंदर टीचिंग चाहिए, मास्टर चाहिए, इनका म्यार ऐसा होना चाहिए, उनको पढ़नी ऐसी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ तो जहर घोला हुआ जो कुरान है उसके अंदर ही जहर मौजूद है। जो छोटे से बच्चे को पढ़ा दिया जाता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें कुछ परसेंटेज ऐसी है जो आतंकवाद की तरफ चली जाती है और ज्यादातर कट्टरपंथी मानसिकता रखने लगते हैं और दूसरे धर्म से नफरत करने लगते हैं। इस आयत और सूरे की आपसे इस बार बात की है, सूरा 9 आयत 56, जिन्होंने अल्लाह की आयतों से इनकार किया। देखिए, हमें ऑब्जेक्शन पूरे कुरान में यही है, इनका आयतों से इनकार करने वाले यानी कि गैर मुसलमान, उनके लिए जो अपशब्द कहे गए हैं, उनको मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए, उनको सजा देने के लिए, उनको आग में झोंकने के लिए, ये जो है मानवता के खिलाफ, ये हमारी जो आर्टिकल 21 है उसकी भी अवहेलना करता है। हर इंसान को जीने का राइट है और अगर इस राइट को आप छीनते हैं कि अगर के वो मुमकिन है यानी कि आयतों को नहीं मानता, अगर के वो कुरान मजीद पर भरोसा नहीं करता, अगर वो गैर मुसलमान है, किसी दूसरे धर्म को मानता है, सनातन धर्म का है, ईसाई धर्म का है, तो इसका मतलब आपने उनको आयतों से इनकार करने वाला कहकर सारी सजाएं उसके ऊपर थोप दी कि जल्द आग में झोंके जाओगे, जल्द मारे जाओगे, इनसे जिहाद करना जरूरी है। तो ये सब क्या है भाई? इंसान का बंटवारा नहीं, आपने तो इंसानियत का बंटवारा कर दिया। कुरान शरीफ से आप जहर घोल रहे थे 1400 सालों से, आज इसकी झलक पूरे दुनिया में देखने को मिल रही है। क्या जब बाहर जाते हैं, अगर मुसलमान है तो बहुत गहरी जांच की जाती है, क्यों हमने ऐसा क्या किया है? अरे कुछ तो किया होगा जो सारा मुसलमान भोग रहा है। तो ये वजह है कि इन आयतों को मैंने हटाने की बात छेड़ी। और देखिए सुरेश जी, आपके चैनल में लगातार आज ये 5-6 दिन है और आप देखिए पूरी दुनिया में आपका चैनल देखा जा रहा है। जो इस्लामिक मुल्क है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारे हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, कहीं से भी कोई बड़ा मौलवी, ये छोटे छोटे मौलवी आके बैठ जाते हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ बहस करने आते, खाना पूरी करने आते। कोई हमने देवबंद को बुलाया था, हमने मोहम्मद नदवी को फोन किया था, उनको मैसेज किया था, हमने बरेलवी वालों को मैसेज किया था, हमने जितने हमें जानकारी है या जो आपकी फांसी, आपकी गर्दन काटने का फतवा दे चुके हैं, उनको भी हमने संपर्क किया था। हमने रजा अकेडमी को संपर्क किया था, लेकिन इस चर्चा में कोई भी नहीं आया, वो भाग रहे हैं। खैर, मैं आपके पास पूरा आता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद अजहर जी है जो गोरखपुर से जुड़े हैं। मैं आपसे प्रतिक्रिया समझना चाहता हूँ। जो बात यहाँ पर रिजवी जी ने कही कि कुरान ही आतंकवाद की जड़ है, उन्होंने तो कहा कि मानवता के विरुद्ध है और उससे भी ज्यादा संविधान के भी ये विरुद्ध है, जो संविधान की भावना है। और भी कई बातें कही, लेकिन इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया बोलिए। देखिए, वसीम रजवी साहब ने जो बात समझी है कुरान पढ़ के, वो अपने एतबार से समझी है। 1400 साल से जायद हो गए कुरान को नाज़िल हुए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर नबी के बाद सहाबा का जमाना आया, सहाबा के बाद ताबईन, फिर बुजुर्गान दीन। 1400 साल के अंदर बड़े बड़े कुरान के जानकार जो है आए, जिन्होंने कुरान में क्या है और उन आयतों का मतलब क्या है वो उन्होंने लोगों को समझाया। और कभी किसी ने इस तरीके की बात न कही जिस तरीके से वसीम रजवी कह रहे हैं।
पहले आपको रोकता हूँ, आप गलत बात बोल रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए देता हूँ। रिजवी जी एक मिनट, मैं आपके पास आता हूँ। मैं पहले आपको इनको बता दूं, हिंदुस्तान में अब तक ये 3 बार कोर्ट में जा चुका है, इसलिए ये मत बोलिए कि ये पहले कभी हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि एक कोर्ट ने इस विषय में आदेश भी दिया हुआ है। यहाँ तक अभी खबरों के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने भी कहा हुआ है और कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाए हुए। इसे 1400 वर्षों में किसी ने नहीं कहा। आपका ये कथन पूर्णतः गलत है। रिजवी जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा सुरेंद्र पाल जी की और फिर इनके पास जाऊंगा। सूरा 9 आयत 56 काजी साहब से कहिए इसको पढ़े और इसका मतलब समझाए। अगर हमने गलत बताया है तो ये इसका सही मतलब समझाए कि ये इंसानियत के पक्ष में कैसे है। अगर साहब समझाते, बोलिए न्याय भी मान रहे, समझाए, बोलिए। देखिए वकील रजवी साहब ने जो पुरानी आयतों का मतलब ये बता रहे हैं वो अपने एतबार से ही तो बता रहे हैं। अरे आप अपने एतबार से बता दीजिए, आप मेरे एतबार से नहीं, आप पढ़िए और आप बताइए। आप जो उसका माना या जो मफहूम बता रहे हैं, अरे भाई क्या वही मफहूम? हम तो आपके मुंह नहीं, आप सुनना चाहते हैं जनाब, हम तो आप मुंह से माने सुनना चाहते हैं। आप माना बताइए, मेरा माना गलत, मेरे माने झूठे, आप माना बताइए कि इस आयत के क्या माने हैं। हम आपका माना मान लेंगे। चलिए आप बताइए। चलिए आप सूरह तौबा आयत नंबर 9 सूरह नंबर 9 आयत नंबर 56 के मुतालिक आपने कहा, हाँ इसके माने आप बता दीजिए। तो इसका माना ये है कि और अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वो तुम में से हैं और तुम में से नहीं, हाँ वो लोग डरते थे। तो इसमें ये है कि वो लोग जो बज़ाहिर मुसलमानों के साथ थे और अपने आप को जो है मुसलमानों के साथ रहते थे और अपने आप को मुसलमान बताते थे, उनके मुताबिक है बात मतलब क्या मुसलमान को ही जीने का राइट है? तो लोग अल्लाह जो कुछ कह रहा है मुसलमानों के लिए कह रहा है। आप सुनिए काजी साहब, आप ये बताइए कि जो बंदे पैदा किए अल्लाह ने वो सारे अल्लाह के आपके हिसाब से आपके अल्लाह ने जितने भी बंदे इस दुनिया में जीवित हैं उनको पैदा किसने किया? वो किसी धर्म के हो, किसने किया? उनको तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने पैदा किया। अब सवाल इस बात का है, सुनिए काजी साहब, सवाल इस बात का है कि भेदभाव कैसे? मतलब के 1400 साल पहले एक इस्लाम धर्म आया, उन इस्लाम धर्म ने इंसानियत को बांट दिया, मजहबों को बांट दिया, किनारे कर दिया। अब मुसलमान अफजल हो गया, उनसे जो गैर मुसलमान है उनको आपने मुसलमानों का दुश्मन बता दिया। तमाम कुरान के अंदर इस तरह का जहर बोल दिया कि आप मुसलमान ही को ही इस दुनिया में जीने का राइट है, मुसलमानों के लिए ही जन्नत बनी है, गैर मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना है। ये आपकी थिंकिंग है, क्यों ऐसी थिंकिंग रखते हैं आप बताइए। देखिए पहली चीज तो आपका यही कहना गलत है कि 1400 साल पहले इस्लाम आया। ये बताइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन सा मजहब लेकर आए थे? अरे कुरान कब आया? जो दुनिया में लोग हैं वो कुरान की औलाद है। आप आदम की बात कीजिए, आप बताइए सबसे पहला इंसान जमीन पर आया वो कौन था? कुरान से पहले इस्लाम कब था? अरे वाह काजी साहब, आपने तो वैसी दुनिया तक की बात कर दी। आज जब से दुनिया शुरू हुई तब से आपने बात कर दी। अब आप हमें ये बताइए कि रसूल को जब नबूवत मिली है तो रसूल को नबूवत कब मिली? जब वो 40 साल के थे तब मिली ना। उससे पहले कौन क्या था? उससे पहले कौन क्या था? हमारा ये अकीदा नहीं है कि रसूल को 40 साल में नबूवत मिली है। हमारा ये अकीदा है कि हजरत आदम जब जो है मिट्टी और पानी के दरमियान थे तभी अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपना नबी बनाया था। उस वक्त भी मेरे आपका नबी थे। सुनिए ये अलग बात है कि जमीन पर आने के बाद ये अलग मसला था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको 40 साल के बाद नबूवत मिली। ये आपका हो सकता है, आपकी बात हो सकती है, ऐसा नहीं है। इस्लामिक हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है, इस्लामिक हिस्ट्री है। और दूसरी चीज ये कि आदम से आप जब बात शुरू कर रहे हैं तो सुनिए, आदम के मानने वाले हैं आप, आदम से इस्लाम पैदा हुआ, यही तो आपका कहना है ना। अब आप एक बात बताइए कि आप श्री कृष्ण पर भरोसा करते हैं कि दुनिया में आए? श्री कृष्ण दुनिया में आए या नहीं आए?
भगवान राम इस दुनिया में आए या नहीं आए? आपके हिसाब से वो किसकी औलादों में से थे बताइए? और वो आप देखिए, दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं इस वक्त, तो आप या इससे पहले जो थे, आपके पूर्व हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद थे। भगवान राम अब मसला ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो मजहब लेकर आए थे, आप कहिए कि भगवान राम आपके पूर्वज है, कहिए। पहले ये है कि हजरत देखिए आदम से शुरू किया, आपने आदम से शुरू किया, करना होगा। आपने आदम शुरू किया तो आपको पहले ये बताइए कि पूर्वज थे, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद अब आप भगवान जमीन पर मौजूद है कि नहीं देखनी है? आप भगवान राम को अपने से पूरी जोड़ के देखते बताइए ना। आप भगवान राम आप बताइए इतने इंसान। रिजवी जी हम उनको स्पेस दे थोड़ा। आपके पास मैं पुनः आता हूँ रिजवी जी, मैं आपके पास पुनः आता हूँ। हाँ, जरा उनको एक बार बोलने देते हैं। आप नायब काजी हैं और इसलिए कम शब्दों में अपनी बात को कैसे रखा जाए आपके सामने टीवी की अपॉर्चुनिटी है। और मुझे यही दिख रहा है, ट्विटर पर भी लोग लिख रहे हैं कि इस बहस में वसीम रिजवी जी भारी पड़ रहे। नायब काजी होते हुए आप 56वीं आयत सूरा 9 की क्या कहती है, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? बोलिए मोहम्मद अजहर जी। हेलो, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से ये वसीम रिजवी साहब अपने जो चीजें बयान कर रहे हैं अपनी समझ से, ऐसा नहीं है। आप अपना बताइए ना, आप अपना बताइए, उनको ने क्या कहा, हम क्या समझते, छोड़िए आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि आयत जो है जो कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है वो ये है कि वो लोग जो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और मुसलमान उस वक्त से पढ़ने लगे, उनका कलमा पढ़ने वाले पढ़ने लगे, तो बहुत अपने आप को मुसलमान कहते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबी में भी हाजिर होते थे, नमाज पढ़ते थे, समझ रहे ना। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि वो अपने आप को मुसलमान जरूर कह रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत में वो मुनाफिक हैं कि उनके दिल में कुछ और है, और उनकी जुबान पे कुछ और है। वो मजहबी एतबार से मुसलमान नहीं है, वो कौमी एतबार से अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। रिजवी जी थोड़ा रिजवी जी हम थोड़ा उनको बोलने दीजिए एक बार। गलत बोल रहे हैं रिजवी जी, एक मिनट बोलने दीजिए। वो जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे, वो जितना बोलेंगे अगर गलत बोल रहे हैं तो फंसेंगे। रिजवी जी की जरूरत क्या? रिजवी जी एक मिनट थोड़ा उनको है ना बोलने दीजिए। और जितना बोलेंगे अगर गलत बोल रहे हैं तो खुद फंसेंगे, इसलिए आप थोड़ा कंटिन्यू करिए। आप बोलिए एक बार, फिर मैं महेंद्र पाल जी कुछ कह रहे हैं उनके पास जाऊंगा, फिर हमारे पास बकाई जी जुड़े उनके पास जाऊंगा। काजी जी, आपका कहना है और आप अरब की बात बोल रहे हैं, मुझे बताइए हिंदुस्तान के हिंदू का इस या गैर मुसलमान का इस आयत में कोई संदर्भ है? अब ये तो वसीम रिजवी साहब बयान बताइए ना, आप बताइए। ये आयत पहली चीज तो ध्यान में रखिए कि कुरान में जो आयतें नाज़िल हुई हैं वो आज की तो है नहीं, वो 1450 साल पहले नाज़िल हुई। उनका जमाने है कि हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो बातें नहीं हैं, जो हिंदुस्तान के कानून के विपरीत हैं, मानवता के विरुद्ध हैं, आतंकवाद को पैदा करते उनको हटाओ, ये वो कह रहे हैं। भारत के कुरान से हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, कुरान में जो चीज मौजूद है वो तो मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से, वो किसी इंसान का लिखा हुआ और बनाया हुआ नहीं है। जैसा कि वसीम रिजवी साहब ने बार बार ये बात कही है कि उसमें खुलफाए राशिदीन ने बढ़ा दिया अपनी तरफ से। ये तो उनका झूठ, फरेब और इनकी मक्कारी है कि ये जो है पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप तो मदरसे में नहीं बैठे, एक नेशनल चैनल में बैठे, मक्कारी जैसा शब्द यूज मत करिए, ठीक है ना। बार बार ये बात कह रहे हैं, हाँ, बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो है उसमें बढ़ाया गया और ये आयतें निकाली जाए, ये कुरान नहीं है, ये कुरान नहीं है। कहाँ पर इन्होंने पढ़ लिया कि ये कुरान नहीं है? पूरी जगह ये पढ़ के आए हैं कि ये कुरान नहीं है। आयतें किस पर उतरी? उमर पर उतरी, अबू बकर पर उतरी या उस्मान पर उतरी? आयतें रसूल पर उतरी,
रसूल ने कब आए थे? तो रसूल ने कब कहा कुरान को लिखो? आप हमें बताओ, रसूल ने कब कहा कुरान को लिखो? रसूल के जमाने में कुरान क्यों नहीं लिखा गया? अगर रसूल चाहते तो क्या लिखवा ना देते? उमर, अबू बकर, उस्मान ने रसूल के बाद कुरान को जमा करके इकट्ठा करके पहली चीज आप तारीख पढ़ो। आप पहले ये बताइए जमाने आपकी लिखा जा चुका था और सूरतें अलग अलग पढ़िए, ये सिर्फ किया गया, उसमें पढ़ाया और बताया नहीं किया। मैं आप दोनों के पास पुनः आता हूँ, महेंद्र पाल आर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बकई जी के पास चलूंगा। हाँ महेंद्र पाल आर्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ चौहान साहब, मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ये बेतुकी बोल रहे हैं आपके काजी साहब। इनके बात में खोखला है। देखिए इन्होंने अभी खुद कहा 1450 साल पहले, अब फिर कह रहे हैं कि आलम के जमाने से, कि अपने बात को अपने आप काट रहे हैं। भाई वसीम रिजवी जी ने अपने तरफ से एक नुक्ता भी नहीं लगाया इसमें। जो कुरान में है हूबहू उन्हीं चीजों को इन्होंने उठा करके रखा है, कि मैं नहीं कह रहा हूं। और इसी बेस पे मैं आपको ये भी बता दूं, इसी बेस पे दिल्ली हाई कोर्ट से सत्या प्रकाश केस मैं जीता हूं, और मेरा आर्गुमेंट यही था कि इसमें जो लिखा है कुरान में वही है या नहीं है। तो कुरान में जो है भाई वसीम रिजवी ने उसी का ही हूबहू उठा करके दिया है, और उन्होंने महज पूछा है कि ये आयतें वैमनस्यता पैदा करती है या और नो, बस इतनी सी बात है। तो हुड़दंग बचाने वाली कौन सी बात कहां से आ गई? अगर कुरान में नहीं है तब तो वसीम रिजवी दोषी है, और अगर कुरान में है तो दोष क्यों लगाया जा रहा है? बहुत सीधी सी बात है। और शब्द का अर्थ है अरबी का गूगल से और कई विद्वानों से हमने ट्रांसलेशन करवाया। आपने बहुत जगह से लिया, आपने दिखाया सारा। बिल्कुल, हर शो में हम टेक्स्ट भी दिखा रहे हैं, ऑडियो भी दिखा रहे हैं, लाइव में भी प्रयत्न कर रहे हैं। और इस वक्त कई करोड़ों मुसलमान देख रहे हैं, किसी ने भी नहीं कहा कि आयत गलत है, वसीम रिजवी जी ने इसमें कोई बदलाव करके डाली है। इसलिए आपका काजी जी तर्क गलत है, आप इस मुद्दे को स्पष्टता से नहीं रख पाए। अब मैं बकाई जी के पास चलता हूँ। बकाई जी, इस आयत पर आपका क्या कहना है? क्या रिजवी जी ने इस पे घुसेड़ दी है, कोई गलत तथ्य बोल रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं जब बोलूं तो रिजवी साहब थोड़ा कम बोले, क्योंकि जो उनकी आवाज जब आती है तो कुछ समझ में नहीं आता। बोलिए। और गुजारिश ये करना चाहता हूं कि इन्होंने सूरे 9 और आयत नंबर 56 के बारे में बोला, जिसका अर्थ हूबहू ये होता है कि वे मुनाफिक अल्लाह की शपथ लेकर कहते हैं कि वे तुम में से हैं, जबकि वो तुम में से नहीं है, परंतु भयभीत लोग हैं। मुनाफिक, सबसे पहले यहाँ पर वसीम रिजवी को समझने की जरूरत यह है कि मुनाफिक कैसे हैं। मुनाफिक कहते हैं बहुमुखी आदमी को, कि जो सामने कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। आपके सामने आपकी बोलेगा, बहुमुखी बोलेगा। बहुमुखी तो अच्छा शब्द है। बहुमुखी मैंने जो शब्द जी बहुरूपी कहा जा सकता है। तो जिस तरीके से ये आयत हूबहू जो नाजिल हुई है, वसीम रिजवी साहब को ये जो पसंद नहीं है, ये इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये आयत इनके ऊपर फिट बैठती है। क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि वे मुनाफिक लोग अल्लाह की शपथ लेकर कहते हैं, यानी अल्लाह की कसम खाकर की बात है। और आपको तुममें से नहीं है, मुफ्ती कह रहे हो, नहीं है। आप अब मुनाफिक कौन हो गया? मुनाफिक इस तरीके से हो गया, दुनिया के लिए लोग आगे दाखिल हुई है, जरूर बात ऐसे आजम खान के साथ रहते हैं, उनके ये मुसलमानों को अवगाहट मारते हुए अरे योगी को आप सड़कों पे बैठने की बात कर रहे हैं। आदमी किया है, इस बात नहीं पसंद है। आज ये बताइए कि इससे मुसलमान ही क्यों, कि मैं अल्फाज मुसलमानी क्यों? ये सवाल ये बात का है, आप लोगों के खिलाफ लोगों को मान रहे हो। इन लोगों चाहे आप लोग आपसे इंतजार करता है, वो बहरूपिया हो गया, आप कितना बहरूपिया हो गया। आप जिन लोगों से बात कर रहे हो,
बहुरूपी अंदाज के ऊपर वो मुनाफे कि तुम मानते हो खाकर हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे उत्तर प्रदेश में कर रहे हो आप मुनाफिक हुई है। इस तरह से इंसानों का बंटवारा कुरान के अंदर किया गया है। किस तरह से इंसानों का बंटवारा नहीं किया गया, बोली गई तो किया गया है। बंटवारा होता नहीं मिलेगा। पहले हमारे सबसे पहले तुम अपने बारे में बताओ। तुम अपने आप को मुसलमानों में सबसे बदतर कौन सूफियों की है? सबसे बदतर कौन सूफियों? अरे मुसलमान हम मान रहे हैं, हम सबसे बदतर हैं, लेकिन कम से कम हमको तथ्य तो बताओ कि हम बदतर किस बात तक के वो हम सूटू महीने में और इस पे व्यक्तिगत इस पर जाने के बजाय शब्दार्थ पर जाए। शब्दार्थ पर कुछ कहना चाहते महेंद्रपाल जी? मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे सूफी साहब हमारे भाई साहब को मुनाफिक बोल रहे हैं। इनसे पूछिए कि कलावा बांधना इस्लाम में हराम है या जायज है? ये कलावा बांध करके आए हैं, हाथ में इनके कलावा है, देखिए हाथ में कलावा बांधना है, इस्लाम में जायज है हराम है? वो भी लाल वाला ये बिल्कुल जायज है। कहाँ से जायज है? दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, हवाला दो जरा। हम आपके वजह उनको पूछते हैं जो नायब काजी जी, आप बताइए कलावा बांधना मुसलमान ने एंटी इस्लामिक है कि इस्लामिक है? देखिए जिन्होंने बांधा है वो खुद ही एक आलिम है, उनसे पूछ लेना सामने। आप बताइए ना। नहीं आप उनसे पूछिए, आप बताइए, आप पूछिए ना। उन्होंने कहा जायज है, उन्होंने कहा जायज है। तो अब ये है कि उन्होंने जायज कहा तो उनके पास जायज होने की दलील होगी। आप बताइए ना, वो जायज नहीं है इसकी दलील है कोई? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी दलील बिल्कुल है, इनकी दलील बिल्कुल है। ये मैं लेकर के बैठा हूँ सारा, इनकी दलील बिल्कुल है। मैं तो कल ही देख लिया था, इनके हाथ में कलावा था, इसलिए मैं पूरा हदीस लेकर के बैठा हूँ, पूरा तफसीर लेकर के बैठा हूँ। हाँ तो दिखाइए आप अपनी तफसीर। और आप बताइए ना काजी जी, आप बताइए कलावा मुसलमान ने बांधना आपके हिसाब से ये जायज है कि नाजायज है? उनसे पहले पूछिए वो कलावा भाई है ना, आपकी बात बोलो। क्या ये आपको योगी जी के बारे में नहीं बोलना है, बकाई जी के बारे में बोलना है। योगी जी के बारे में बोलने का समझ सकते हैं। आप उनसे ये पूछिए कि वो कलावा किस तरीके का बांधे हुए हैं, क्या किसी बुजुर्ग से निस्बत का है या ऐसे ही शो में उन्होंने बांधा है? ये तो मसाइल की बात है ना। ये इसी को कुरान से ही मैं बता रही, इसको कुरान में महेंद्रपाल जी में आपके चौहान साहब 1 मिनट, एक सेकंड में फोन कर नहीं पाएंगे, बहुत 26 दिन तक चलेगा। हम चाहते हैं कि जल्दी से इस विषय को हिंदुस्तान और दुनिया के सामने लेकर जाए। आप एक बार स्वीकार करेंगे कि नकारेंगे कि जो बात यहाँ रिजवी जी कह रहे हैं वो आप कैसे एहसनत है? सर देखिए, सबसे पहले सुरेश जी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत आसान लफ्ज है इसमें कि आयत नंबर 56 में ये लिखा हुआ है कि बेबहुरूपी लोग अल्लाह की शपथ लेकर कहते हैं, यानी ईश्वर की शपथ लेकर कहते हैं कि वो तुम में से हैं, लेकिन वो तुम में से नहीं है। जो लोग अपनी बहुरूपी अंदाज, यानी उस दौर में जब हमारे रसूल में से नहीं है, मतलब वो कौन लोग हैं? फिर वो कौन है? फिर वो कौन लोग हैं?
उन्हें बहुरूपी कहा गया, यानी मुनाफिक बहुरूपी कहा गया। मुनाफिक बहुरूपी बहरूपी है, मतलब कौन बहरूपी है और क्यों आए हैं? कौन बहरूपी है? क्या वो अल्लाह को नहीं मानते है? जो अल्लाह को जानवर है? नहीं, वो लोग के अलावा वो आपने मुसलमानों के भेष में बैठकर, मुसलमानों के भेष में बैठकर अपने अंदर की चीजों को बाहर निकालकर गलत अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। उनसे होशियार रहने के लिए कहा गया है। भी तो इंसान है। अल्लाह ने कैसे कह दिया कि यहाँ पर इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मुनाफिक की बात हो रही है। एक बात क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं इसकी कोई लक्ष्मण रेखा आंकनी पड़ेगी। वकाई जी ये बताए कि ये आयत भारत के परिप्रेक्ष्य में है या नहीं है? देखिए सर, बहुत अच्छा, ये हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी रणनीति के मुताबिक है, यानी कि हमारी प्रदेश की और प्रदेशों की सरकार को ये समझना चाहिए कि जो हमारे देश के संविधान के निर्माताओं की शक्ल में कुछ बहरूपिये जो बैठ गए हैं। अरे भाई, आप संविधान के विशेषज्ञ नहीं है, हमने आपको कुरान के विशेषज्ञ के तौर पर बुलाया है, संविधान पे क्यों बात कर रहे हैं? आप सिर्फ इतना बताइए, क्या ये भारत के परिप्रेक्ष्य में, हिंदू गैर मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में है क्या नहीं है? बिल्कुल फिट बैठती है सर, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि आप होशियार रहिए उन बहरूपियों से जो कभी कभी आपके बताइए ना कहते नहीं हम आपके, लेकिन अंदर कुछ और होते। अरे भाई, तो वो है तो इंसान से हमारे वसीम रिजवी साहब बैठे हुए है तो इंसान ना, वसीम रिजवी हो या पक्का हो, है तो इंसान। आप थोड़ी ना है और हम गधे नहीं। अरे इंसान, अच्छा अगर आप बहरूपी, आप ये बताइए आपको इस बहरूपी वर्ड से, शब्द से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपको नहीं बोला जा रहा है, ये सब लोगों को बोला जा रहा है, तो अल्लाह ने बाहर भाई, इसको अल्लाह बहरूपिया कह रहा है, वो भी अल्लाह की पैदाइश है। और फिर इंसान के अंदर बांटना कैसा? आपने कैसे कह दिया कोई बहरूपिया है? तो आपके बीच में आया है वो बहरूपिया है, आपने कैसे कह दिया? कैसे ये आएगा गई कि आप बहरूपिये आपके बीच में बहरूपिये है? चलिए अभी, क्योंकि हमको ये कुछ चीजें दर्शकों पर छोड़नी पड़ेगी और हम कुछ चीजें दर्शकों पर छोड़नी पड़ेगी रखने वाला है। हम कुछ चीजें दर्शकों पर अगले चर्चा के लिए छोड़ देते हैं। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर बकाई जी इस आयत पर आपत्ति लेने वाले वसीम रिजवी जी पहले व्यक्ति नहीं है। जो कोलकाता कुरान पिटीशन दायर हुआ था उसमें भी अंग्रेजों के समय इस आयत को लिया गया था। जो सऊदी में सवाल उठा उसमें भी इसको लिया गया है, जो चीन में सवाल उठा उसमें भी इसको लिया गया है। इसलिए इस आयत पर आपत्ति केवल भारत में और केवल रिजवी जी ने नहीं उठाई है। आखिरी कमेंट इस आयत पर मैं लेकर महेंद्रपाल आर्य जी की अगले आयत की तरफ बढ़ूंगा, जो रहेगी सूरा 9 आयत 23। इस पर आपके आखिरी कमेंट अंपायर महेंद्रपाल आर्य जी। जी 56 पर 56 पर तो कमेंट आ गया। इतने देर तक बोला इन लोगों के लिए बात ऐसी है, कुरान में कहा गया है मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला उलहा उलाय वला उलाय। ये लोग दो नाव में पांव रखने वाले हैं। एक तरफ तो कलावा बांध करके दिखा रहे हैं हिंदुओं को और दूसरी ओर इस्लाम के दावेदार हैं और दूसरे को कहीं मुनाफिक बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अरे भाई, मुनाफिक हो या कुछ हो, यहाँ सवाल क्या उठाया गया है उस पर देखिए। सवाल ये पूछा गया, सवाल ये पूछा गया है कि आयत 23 सूरा 9 आयत 23। सूरा 9 आयत 23। सूरा 9 आयत 23 में ये बताया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया। आयत ये कुरान में है जिसका दावा यहाँ पर वसीम रिजवी जी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुरानी आयत है, कुरान की ही आयत है और
आपने अपनी स्क्रीन में जो अर्थ दिखा रहे हैं, अर्थ भी बहु वही है। मैं पहले ही बता चुका हूं, भाई वसीम रिजवी ने अपने तरफ से एक नुक्ता भी नहीं लगाया इसमें। चलिए, मोहम्मद अजहर शमसी अब नायब नायब काजी है गोरखपुर, मतलब प्रमुख काजी है। इस आयत पर आपकी प्रतिक्रिया शब्दार्थ सही है कि गलत है? ये आयत बिल्कुल सही है, कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है, सूरह तौबा आयत नंबर 3। हाँ, तो फिर ये इसको हटाने की मांग भी तो सही है फिर जो लिख रहे हो। क्या हटाने की मांग क्या है इनकी? इनका कहना आपको कोई आपत्ति नहीं लगी जो लिखा गया इसमें, जो अपने बनाने से विरोध करता है? यानी कि वसीम रिजवी साहब ने जो इस पर सवालात उठाए हैं, इस पर सवालात इंसानों को, दोस्तों को छोड़िए, गैर लोगों को भी छोड़िए, बाप और भाई को भी अलग कर दिया है। ये जो आयत है कि जो बाप को भी अलग करती है, बिल्कुल 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 इसमें कोई आपत्ति नहीं है काजी जी, कोई आपत्ति नहीं है। ये इस्लाम के लिए सबको छोड़ देंगे, या तो मुसलमान हो जाओ, और अगर मुसलमान नहीं हो तो बाप भी नहीं हो, भाई भी नहीं। बोलिए काजी। काजी जी सहमत है या उनके पास इसका कोई वैकल्पिक शब्द? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, देखिए इस आयत का क्या माना है, पहले वो सुन लीजिए। वही है जिसने अपना रसूल हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा, तो उसे सब दीनों पर गालिब करे, पढ़े बुरा माने मुशरिक। चलिए नहीं, ये पूरी आयत है। नहीं, इसका शब्दार्थ हमने उठाया वो अलग है, आपने जो कहा वो अलग है। तो वो जो क्या है ईमानदारों, अगर तुम्हारे माँ बाप, एक बार जरा पूरा दिखाइए, कंफ्यूजन ना हो, एक बार पूरा दिखाइए, सूरा 9 आयत 23। हम 23 पर है, बराबर? जी बिल्कुल। ये कुफ्र क्या होता है? कुफ्र पसंद करते मतलब क्या होता है? कुफ्र वो है जो इस्लाम से बाहर है, वो सब कुफ्र है। मतलब इस्लाम को जो नहीं मानता है वो काफिर है, कुफ्र है। इसीलिए तो यहाँ आय्युहल्लज़ीना आमनू शब्द है, ईमान लाने वालों को मुखातिब किया है। मैं भी कुफ्र हूँ, मैं भी 100 बार। तो मेरे से दोस्ती नहीं करनी है काजी जी आपने, से दोस्ती करेंगे तो एंटी इस्लामिक हो जाएगा। आप कैसे समर्थन करते हैं काजी जी इतनी बड़ी बात का, बताइए। मुझे लगता है आपको तो आयत याद नहीं है, आपने कुछ और ही पढ़ दिया है। यहाँ तो भाई बहनों से भी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज क्यों चली? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? हमने कहा आयत 23 का मतलब से आप सहमत कैसे हैं, जो अपने पिता से और भाई से भी दोस्ती करने का विरोध करती है? देखिए, पहली चीज ये है कि मुसलमान जो है, जाहिर सी बात है, ये अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अब अल्लाह पर भी इनका ईमान है, और अल्लाह ने जो कुरान में बयान किया है उन पर भी इनका ईमान है, इसलिए कि वो अल्लाह की किताब है। अब जो अल्लाह का हुक्म है उस पर भी हमें जो है मानना है। अब रही बात कि जो लोग मुसलमान नहीं है, यानी अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करते, या अल्लाह ने जो दीन भेजा है उस दीन पर अमल नहीं करते, तो वो हमारे मुसलमान भाई नहीं है, मुसलमान नहीं। लेकिन अब जिस मुल्क में हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे मजहबी भाई तो नहीं, लेकिन कौमी भाई तो है ना। बात नहीं है काजी साहब, अगर मुसलमान नहीं है तो आपकी दोस्ती सिर्फ मुसलमानों से होगी, आपकी दोस्ती रिश्तेदारी सिर्फ मुसलमानों से होगी। अगर आपका बाप मुसलमान नहीं है तो आप बाप को भी छोड़ दोगे, अगर आपका भाई मुसलमान नहीं है आप उसको भी छोड़ दोगे, जिस नुस्खे से पैदा हुए उसको भी छोड़ने को तैयार हो। अल्लाह तुमको इस बात के जरिए, जिस बात के जरिए तुमको पैदा किया है, तुम उस बात को भी छोड़ने को तैयार हो। अल्लाह तुमको उस बात को छोड़ने का हुक्म दे रहा है, शर्म करो। अगर होता तो तुम कैसे होते? थोड़ा जल्दी वसीम रिजवी साहब, ये आप समझ रहे हैं इस आयत का मतलब? अगर कोई ऐसे
हैं। थोड़ा धीरे बोलिए, रिजवी जी थोड़ा धीरे बोलिए। अच्छा यही समझा दे कि बाप और भाइयों को दोस्त मत बनाओ, ये लिखा है या नहीं लिखा है? नहीं, हाँ लिखा हुआ है। खत्म बात। यानी कि जिस नुस्खे से काजी साहब आप पैदा हुए, जिस बाप ने आपको पैदा किया, वो बाप के लिए अल्लाह आपको फरमा रहा है कि उनको दोस्त न बनाना अगर उनको मुसलमान ना हुए। यानी कि मुसलमान होना कैद है। मुसलमान होना अगर के मुसलमान नहीं हुए तो बाप नहीं है। अगर बाप ना होता तो तुम कहाँ से पैदा होते दादी? देखिए पहली चीज ये देखिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की औलाद। अरे भाई कुरान की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं, हमारे बाप भी मुसलमान। नहीं, आप खुद कुरान मुक़द्दस की आयतों का इनकार कर रहे हैं। अरे तो मैं तो नहीं समझता कि आप मुसलमान हैं। ना मैं तो नहीं समझता। आपको हदीस है जो कुरान आपको मैं नहीं समझता, आपको नहीं समझता। अल्लाह के नाम मैं एक मुसलमान की औलाद हूँ और अल्लाह का फर्ज है मेरे ऊपर कि मैं कुरान की एक आयत को मानता हूँ, उसको सही मानता हूँ और अमल करता हूँ। आतंकवादी बन जाते बिल्कुल लोग ये आप अपना कॉन्सेप्ट है, आप किसी औलाद है कि आप जाने मेरे ऊपर आप इस तरीके से बात न करें। बिल्कुल। अरे क्यों ना बात करें? आप सही लोग क्यों आप किसकी औलाद नहीं, आप बताओ ना। अल्लाह ने कहा है कि तो बाप तुम्हारा बाप नहीं है अगर मुसलमान नहीं है। अगर उस बाप से तुमको पैदा न किया होता तो तुम दुनिया में ना होते। तुम्हारा भाई जो तुम्हारे बाप के मुझे थे वो अगर काफिर है तो मुसलमान नहीं है। तुम्हारा दोस्त न बनाओ। अल्लाह ये कैसे कह सकता है? ये फर्जी आए थे उमर, अबू बकर, उस्मान द्वारा कुरान मजीद जो पहली बार जो आप ये बात कह रहे हो ना कि उन्होंने कुरान में ये आयतें बढ़ाई या डाली, आप क्या कहते हो? आप आपके पास दलील है इस तरीके से आप कैसे बात कर रहे हो? आप इस पर इस तरीके से कुरान में इस तरीके से बढ़ाया। अगर आपकी बात जो है, आप जो कह रहे हैं कि सहाबा इकराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपने अपने जमाने में उसमें बढ़ा दिया, तो ये बताइए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जब जमाना आया तो फिर उन्होंने क्यों नहीं उसको निकाला? क्यों नहीं निकाला? हजरत इमाम हसन का जमाना आया, इमाम हुसैन का जमाना आया, फिर उसके बाद दिगर और लोगों का आया, क्यों नहीं निकाला गया? अगर क्यों नहीं निकाला गया बताया? मसलहतन नहीं बढ़ाया बात से कि जो कुरान न हो मसलहतन की चीज कौन सी? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मैदान करबला में आपने यजीदी से जो है मुकाबला किया। यजीदी सिर्फ कुरान की आयतों में जो हजरत तुम्हारे कौल के मुताबिक जो अबू बकर उमर ने बढ़ा दिया था, तो कौन सी मसलहत के मुताबिक उन्होंने नहीं निकाला? बताइए आप कौन सी मसलहत थी? अरे भाई वो बात रहे या नहीं रहे? अगर तुम्हारे पास इस वक्त कौन सी मसलहत थी क्यों उन्होंने नहीं निकाला? हम तो आप बताओ तो मसलहत के ऊपर डिबेट बाद में कर लेना, बता दूंगा। नहीं तो आप जब बात को उठाए हो तो आप बताओ ना, आप बताओ पहले बताओ, बात करो। अरे भाई गाड़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। इस आयत से बात करो। आप बताओ कौन सी मसलहत थी क्यों नहीं उन्होंने निकाला? जब उनका दौर आया तो उनके बारे में। एक मिनट मैं आपके पास आता हूँ, जरा मैं इंटरफेयर करता हूँ। आप दोनों जब बात कर रहे थे तो मैंने एक वीडियो यहाँ पर निकाला। इस वीडियो के अनुसार जो बात हम कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जो सूरा 9 और आयत 23 के बारे में बताते हैं कि गैर मुसलमानों बनाए अपने दोस्त काफिरों को, और या ऐसा दोस्त जो कल भी दोस्त हो, सुराकार भी हो जाते हैं, कुछ बना भी एक दूसरे के सुनते जाते हैं। मैं मोबाइल से सुना रहा हूँ। ऐसे 1 मिनट में सिर्फ मैंने डाल दिया यूट्यूब पर, गूगल पर, ये मिल गया। इसमें से एक तो ऐसा मिल गया है कटहुल्ला जो कहता है कि गैर मुसलमानों से आपकी दोस्ती वैसी होनी चाहिए जैसे आपके टॉयलेट के साथ जरूरी है। मतलब टॉयलेट जितना जरूरी है अब बताइए क्या ये टॉयलेट वाली बात अल्लाह ने लिखी है? बताइए बकाई जी, बताइए। आप सूफी की बात करते हैं, सबको साथ लेने का दावा करते हैं और मुसलमानों को कहते हैं कि टॉयलेट जितना
अगर जरूरी है तो ही गैर मुसलमानों से दोस्ती करो। बताइए। देखिए सुरेश जी, मैं आपको एक बात ऐसे बताना चाहता हूँ, अरबी में बहुत सी चीजों के माने बहुत से अलग होते हैं, लेकिन उसके तर्जुमे अपने हिसाब से आदमी कर पाता है जिसको जितनी समझ होती है। कोई किसी चीज का तर्जुमा कुछ और करता है। ये रिजवी का वीडियो नहीं था, मैं आपको दावा करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बकाई जी आप गूगल पर डालिए, आप डालिए जो हमने यहाँ पर दिखाया। मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ है, आप डाल के देखिए। मैंने इसमें से 7 अलग अलग तर्जुमे निकाल के दिखाए हैं। 7 अलग, जिस वक्त आपने ये बोला था फौरन मैंने इसको गूगल किया और गूगल कर मैंने इसको निकाला, तकरीबन 7 अलग अलग तर्जुमे निकले हैं। आप एक अरबी के एक पूरा 9 बता दीजिए। अच्छा चलिए आप बताइए बताइए बाकी लोगों का छोड़िए, आपका बताइए जी। सूरह 9 आयत नंबर 23 का मतलब होता है, हिंदी में अर्थ इसको मैं बताऊं कि ऐ ईमान वालों, अपने बापों और भाइयों को अपना सहायक न बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र से प्रेम करें, और तुम में से जो उनके सहायक बनाएंगे यदि वही अत्याचारी होंगे। जब इस्लाम में ये मैंने तर्जुमा आपके सामने रखा, आप गौर करिए। ये है न्यूज वसीम रिजवी साहब के भाई की, जिसमें ये कहा है इनके भाई ने कि इस दुकान पर उंगली उठाने की वजह से मेरे भाई और मेरी माँ ने इनसे रिश्ता खत्म कर लिया। सबसे पहले वसीम रिजवी साहब अपनी माँ और अपने भाई का कंडेम करें। अरे ठीक है, हमको कोई छोड़ के चला गया और हम उसकी फिक्र नहीं करते। कंडेम दुनिया आप इस्लामिक वर्ल्ड एक तरफ हो, हम अकेले एक तरफ हो तो तुम्हारे काफी है। हसैन बताइए बकाई आप बाकी बातें मत करिए। आप इनके भाई ने और माँ ने उसी कुरान की आयत के आधार पर इनको छोड़ा है, इसलिए आप अपना वो दावा तो सही निकला उनका। यही तो यही आयत प्रश्न उठा नहीं। देखिए इसमें साफ तौर से कुरान में ये लिखा हुआ है कि ऐ ईमान वालों, अपने बापों और भाइयों बापों अपना सहायक न बनाओ। एक होता है बापों क्या होता है, नहीं आने को भी कैसे हो गया इसमें बाप तो एक भी होना चाहिए ना। मैंने तो दुनिया में कभी आज तक बापों बहुत ऐसा है क्या बहुत ऐसे भी आप होते हैं कि जो एक के अलावा कहीं और से भी पैदा होते हैं। इसलिए आपको ये बापों समझ में आ रहा है, इसलिए आपके कई बाप होंगे। अजहर भाई साहब में छोटा चचा हो, इनके मुँह से अगर वो हम नहीं जानते खत्म के मत कराओ। ऐसा है सुरेश जी, मेरा मतलब ये है कि देखिए गैर मुसलमानों की तो बात दूर की है, उनको तो काट डालो मार डालो, लेकिन अगर तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई अगर वो भी इस्लाम के खिलाफ जाता है तो उनको भी खत्म कर दो। अरे अरे अपने अतवारे एक मिनट आप क्या कहोगे ना तरफ जाना आज के एपिसोड में। बकाई जी सिर्फ इतना बताइए, ये बापों और बाप, इस पर आप कायम है बापों पे? देखिए सर, सबसे पहली चीज बापों का यहाँ पे लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया, जो कुछ कहा जिस तरीके से हिंदी में कहते हैं पिता तुल्य यानी बड़ा बाप, यानी बाप का बड़ा भाई वो भी पिता तुल्य ही होता है, बाप का छोटा भाई वो भी पिता तुल्य होता है। उसी तरीके से ये कहा जाता है अपने क्यों कह रहे हैं
नो 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 नो, ये सर्कस नहीं है। मुझे समझ लीजिए। तुम्हारा बड़ा बाप क्यों ना हो, चाहे वो छोटा तुम्हारे जगह क्यों ना हो, तुम्हारा भाई क्यों ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आपको वर्जन पढ़ने नहीं दिया, हमने काजी जी को भी पढ़ने दिया। आप अपना वर्जन पूरा पढ़ के बताइए कि आपका शब्दार्थ क्या कहता है। और वैसे भी लीजिए थोड़ा बीच में मत बोलिए, इनको एक बार बोलने दीजिए। ये बाप बोले, बापो बोले, जो बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोले। आप बोलिए, बकाई जी बोलिए। देखिए, जिसमें आयत नंबर 23 सूरह नंबर 9 यानी सूरह तौबा आयत नंबर 23, जिसमें ये कहा गया कि ऐ ईमान वालों, अपने बापों, पिता तुल्य या पिता चाहे कोई भी हो, और अपने भाइयों को अपना सहायक न बनाओ यदि ये ईमान की अपेक्षा कुफ्र से प्रेम करें। यहाँ पर ये क्या, इन्होंने जो तर्जुमा पेश किया वो बिल्कुल गलत है। तर्जुमा असली में ये है कि यदि वो ईमान की अपेक्षा, ईमानदारी की अपेक्षा कुफ्र यानी जरूरियात दीन का इनकार करें और उससे प्रेम करें, इनकार करने की बात रही हो गई, तो अगर उनको सहायक न बनाओ वो तुम्हारे बाप है। अगर मुसलमान हो, इसमें बताया हो कि तुम्हारे भाई हो सकता है, मुसलमान ना हो या चालीस हमारा चार कर नहीं हो, तुम्हारे भाई भी नहीं। और मैं वो आप अपने महेंद्र पाल आर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने चौधरी साहब। देखिए, बात मुद्दे पे नहीं हो रही है, सब बैकी बातें कर रहे हैं। ये काजी साहब तो बोल गए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाप मुसलमान था। अरे बाप मुसलमान था, परदादा को देख क्या था वो। भारत में मुसलमान कौन है? भारत में एक भी मुसलमान नहीं है, सब हिंदू से ही बने हैं, सब हिंदू से ही मुसलमान बने हैं। भारत में एक भी कोई भी जन्म लेने वाला मुसलमान नहीं। इसको समाप्त करते हैं। रही बात यहाँ पर, ये अल्लाह ने साफ शब्दों में यहाँ लिखा है, या अय्युहल लज़ीना आमनू, तब ईमान लाने वालों को बताया। तो ईमान जो नहीं लाए, ईमान लाने वाले वो हैं जो इस्लाम को मानते हैं, और जो इस्लाम को नहीं मानते हैं तो ईमानदार का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? अल्लाह ने तो गाली दिया है बेईमान कह के। जो गैर मुस्लिम है वो बेईमान है अल्लाह के नजर में, अल्लाह की दृष्टि में। और मेरा भी तो प्रैक्टिकल जीवन है, जैसा वसीम रिजवी के साथ हुआ वो दिखा रहे थे, उनके माँ ने, भाई ने। हमारे भी जन्म देने वाले माँ बाप, हमारा तो पूरा खानदान ही हमसे अलग है। हम तो अकेले वैदिक धर्मी बने हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस आयत में जो कुछ भी बताया गया है, इन्होंने थोड़ा अतिशयोक्ति कर दिया अपने हसनैन साहब ने, कि बाप को जमा में बोल दिया है, जबकि बाप वाहिद में आएगा, बाप जमा में आएगा नहीं, क्योंकि बाप एक ही होते हैं, बाप अनेक नहीं होते। ये कहते हैं कि बड़े भाई को, पिता के बड़े भाई को भी बाप कहा जाता है, तो चाचा ताऊ किसको कहा जाएगा? चाचा ताऊ किसको कहा जाएगा? भाई बाप तो बाप ही है, बाप वही है जो जन्म देने वाला है, जन्म देने वाला को बाप कहा जाता है। यहाँ बापों या वो अल्लाह ने ऐसे आसमान को भी सातवां बना, वह भी बहुवचन में आया है। अल्लाह ने आसमान को भी बहुवचन में बोला है। आसमान का अर्थ अल्लाह को नहीं मालूम कि आसमान किसको कहा जाता है। खाली जगह को आसमान कहा जाता है, स्पेस को आसमान कहा जाता है, ये भी अल्लाह को अकल नहीं है। वो आसमान को सात बना रहे, सात बता रहे। तो जब ऐसे किताबों को पढ़ेंगे तो इनके दिमाग घास चलने में नहीं जाएंगे क्या? ये बापों नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, किसको लिए बोलेंगे? और इस आयत में तो साफ कहा है कि बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, जो कुफ्र करे तो उनके साथ तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। कुफ्र को तुम सरासर नापसंद करो, ये तो अल्लाह खुद कह रहे हैं। तो वसीम रिजवी जी का कहना, अगर कहूँ महेंद्र पाल आर्य जी, भारत के परिप्रेक्ष्य में, संविधान के परिप्रेक्ष्य में, समाज के परिप्रेक्ष्य में ये कैसे नुकसानदेह है? तो समाज के परिप्रेक्ष्य में ये मानव समाज को बांटने का काम क्यों हुआ है? मानव समाज को एक दूसरे के साथ भेदभाव पैदा करने का काम किया है, जबकि धर्म का काम है मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना। और ये मजहब मनुष्य को मनुष्य से तोड़ा है, अलग किया है, अदावत पैदा किया है, एक दूसरे के साथ जानी दुश्मनी बना लिया है एक दूसरे को। यानी मानव समाज के अंदर में मैत्री भाव होना चाहिए। हमारे यहाँ आपने कई बार बोला है, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम है,
आत्म सर्वभूतेषु है, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। अगर समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान ये जानेंगे तो फिर बकरीद के दिन ये कुर्बानी कैसे करेंगे? तो ये बातें नहीं है, मानवता की परे की बात है। भाई वसीम रिजवी जी ने उसी मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने बात उठाई है कि मानवता की रक्षा के लिए ये बातें कहाँ तक सही है। चलिए आज हम दर्शकों को ये बता दें कि हमने आज भी हम ज्यादा आयतों पर बात नहीं कर पाए, कल भी आधी हो गई थी, परसों भी आधी हुई थी, और आज हमने कल बची हुई 56 और 23 पर बात की है। कल हम सूरा 9 आयत 37, 37, 57, 61, 61, 20 सूरा 33 आयत 61 तक जाने का प्रयास करेंगे। हम कल 4 तक जाने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः कहता हूँ, इस डिबेट में मैं देवबंद को, इस डिबेट में मैं बरेलवी वालों को, रजा अकेडमी को, या जो भी व्यक्ति इस डिबेट में आकर वसीम रिजवी जी के विरुद्ध क्यों राय रखना चाहते हैं तो रखें। हमने दो लोग रखे हैं, बल्कि वसीम रिजवी एक अंपायर और 2 मुसलमान रखे। फिर भी डिबेट कई लोग लिख रहे हैं कि आप हमारे आलिमों को क्यों नहीं बुला रहे। मुझे पता नहीं, आपके आलिम अगर है तो आप उनको कहिए कि आपके इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है और वो इसमें सहभागिता क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए देश की सहभागिता देख लेते हैं पोल के माध्यम से। हिंदुस्तान क्या कहता है, देखिए। हिंदुस्तान को जब ये पूछा गया कि क्या ये बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव में 98% लोग कह रहे हैं कि हाँ, जो विवादित आयतें हैं वो हटानी चाहिए। ये पोल ट्विटर पर, सुदर्शन के मोबाइल ऐप पर जनता के लिए खुला है, कोई भी पोल कर सकता है। और हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या 40 करोड़ है, उसके बाद या अनुपात में कहे तो 20% से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पोल केवल 2% मुसलमान, मतलब मुसलमानों में भी बड़ा वर्ग ऐसा है जो वसीम रिजवी जी के साथ है, और ये कहता है क्योंकि 98% उसके बगैर नहीं आ सकता। तो मित्रों, बिंदास बोल ऑन कुरान का 6वां एपिसोड आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल 7वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे इसी पैनल के साथ, और जो नए लोग जुड़ना चाहेंगे उन सब के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।